क्या किसी पुलिस लाइन ग्राउंड में किसी बाबा के लिए, क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पुलिस अधिकारी से इतर हो, उसके लिए कोई स्वागत परेड की जा सकती है? आप कहेंगे नहीं, या ये पुलिस मैनुअल में भी शामिल नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहराइच की। बहराइच में 8 नवंबर को पुलिस ग्राउंड में एक ऐसा तमाशा हुआ जो अब चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बहराइच में 8 नवंबर को आचार्य पुंडरीक के स्वागत में पुलिसकर्मी जो थे बहराइच के, उन्होंने न सिर्फ परेड की बल्कि अपने हथियारों के साथ परेड की और बाबा को सलामी दी। और बाबा को सलामी देते वक्त उस वक्त बहराइच के एसपी, जो अभी भी बहराइच के एसपी हैं, वो वहां बैठे हुए सलामी ले रहे थे। मामला शायद शांत भी हो गया होता और इतना बवाल भी नहीं होता, लेकिन मामला जो है वो बहराइच से अब लखनऊ तक पहुंच गया है। जी हाँ, लखनऊ के शासन के गलियारों में भी अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्णा ने जो है इस पर अब जवाब तलब भी किया है बहराइच के एसपी राम नयन सिंह से। जी हाँ, राम नयन सिंह से डीजीपी राजीव कृष्णा ने जवाब मांगा है कि पुलिस लाइन का ग्राउंड जो होता है, अगर देखा जाए संविधान की दृष्टि से या पुलिस मैनुअल की दृष्टि से, तो वहां पर सिर्फ जो पुलिसकर्मी होते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सिपाही के लेवल के हों, कांस्टेबल के लेवल के हों, उनके अभ्यास के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए ही, उनके ट्रेनिंग के लिए ही उसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा वहां पर कोई भी सामाजिक समारोह या धार्मिक समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बहराइच में इस पुलिस मैनुअल के रूल को तोड़ा गया है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इसके बारे में भीम पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि ये किस नियमों के तहत ऐसा किया गया। और उनके पोस्ट करने के तकरीबन कुछ देर बाद या पहले 1-2 दिन के बाद जो है अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया और उन्होंने इस बात को जोर देकर उठाया कि क्या यूपी पुलिस जो है वो इन्हीं तरह के बाबाओं के स्वागत समारोह में व्यस्त है और अपराधी मस्त हैं। भीम पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के पोस्ट के बाद तो ज्यादा बवाल नहीं मचा, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही एक्स पर इसको पोस्ट किया, अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आनंद फानन में डीजीपी राजीव कृष्णा को निर्देश जारी किए गए योगी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, और उसके बाद जो है वो राजीव कृष्णा ने जो है उनसे जवाब तलब किया है। मजे की बात यह भी है कि बहराइच पुलिस का इस मामले में जवाब भी आ गया है, लेकिन इस जवाब में उन्होंने लिखा है कि जो वहां पर उन दिनों या उसके पहले जो पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग के दौरान जो है 28 कांस्टेबल जो है वो बीमार पड़ गए शारीरिक और मानसिक श्रम करने के कारण। और पुलिस वालों को रेस्ट देने के लिए योगा अभ्यास जैसे कार्यक्रम, व्यायाम जैसे कार्यक्रम, फिटनेस के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो उसी के तहत इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें आचार्य पुंडरीक शास्त्री ने जो है उन लोगों को प्रवचन दिया और उन लोगों को योग के जो गुर होते हैं या योग के जो आसन होते हैं उनको सिखाने का काम किया, ताकि वो अपने तनाव से राहत उनको मिल सके और वो अपनी ड्यूटी ढंग से कर सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब है राम नयन सिंह एसपी बहराइच का। अब देखना ये होगा कि डीजीपी हेडक्वार्टर से इस जवाब पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन मामला अब निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन चुका है। तो बहराइच पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, पुलिस अधिकारियों से, जिनका यह कहना था कि ये सरासर पुलिस मैनुअल का उल्लंघन है। पुलिस लाइन में किसी भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है। सवाल भी हो चुका है इस बारे में डीजीपी हेडक्वार्टर से और जवाब भी मिल चुका है बहराइच पुलिस के कप्तान से। अब देखना ये होगा कि बहराइच पुलिस के इस जवाब पर, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को रिलैक्स करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही है, उस पर डीजीपी राजीव कृष्णा कितना भरोसा करते हैं। साथ ही साथ प्रमुख सचिव होम जो संजय प्रसाद हैं, वो इस बात को कितनी सीरियसली लेते हैं। और उसके बाद शासन की तरफ से
रामदयाल सिंह जो बहराइच के एसपी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या उनके स्पष्टीकरण को सही माना जाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जो है इस बारे में, इस बाबत कोई न कोई फैसला ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी यूपी पुलिस, खासकर बहराइच पुलिस के कप्तान पर लोग उँगलियाँ उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो क्या होगा, इस पर बनी रहेगी हमारी नज़र। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।